आपका दोस्त, काउंसलर, सोशल काउंसलर, लीगल काउंसलर और डी एडिक्शन काउंसलर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कर्म और प्रार्थना। ठीक है, एडिक्शन एंड प्रेयर। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हमारा एक का ये टॉपिक आज एनडी के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आज की जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आज दिया गया। ठीक है, कर्म और प्रार्थना। उन्नति सिर्फ इच्छा का परिणाम नहीं है, लेकिन कर्म और प्रार्थना का परिणाम है। जब कोई भी इंसान शिखर में जाता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, कठोर परिश्रम कर लिया है, उसकी वजह से मिली। साथ साथ में उन्नति, आगे बढ़ना, सक्सेस पाना, वो एक प्रार्थना जो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, उसका भी हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनत करने से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। साथ साथ में प्रार्थना जो जिस हिसाब से अपनी श्रद्धा भक्ति रखता है, भगवान में रखता है, कोई किसी में रखता है, तो प्रार्थना वगैरह करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परिश्रम के साथ साथ प्रार्थना जब तक हम नहीं करेंगे तो हम जो एक लक्ष्य को चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं, वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सुधार की विकास प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है। जैसे हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमें लगता है ना कि यार सुधार धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, मैं 4 दिन में ठीक क्यों नहीं हो रहा है, 4 दिन में घर वाले मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे, 4 दिन में मैं घर पे क्यों नहीं जा रहा। थोड़ा सा हर किसी व्यक्ति को लगता होगा कि जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा। सेंटर में आया या इस प्रोग्राम में आया, जल्दी से मीटिंग अटेंड की और जल्दी से मैं घर चला जाऊँ, ये हर किसी को ये लगता है। हम सुधार के कदमों पर चलते हुए संघर्ष करते हैं, हम अपनी उन्हीं पुरानी समस्याओं से जूझते हैं। जब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं तो हमें लगता है कि जल्दी जल्दी हमारा सुधार क्यों नहीं जाता, हम जल्दी घर पे क्यों नहीं जाते हैं। हम लगभग उन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं। जैसे कि किसी को एडिक्शन की विड्रॉल सिम्टम आते हैं, शरीर में तोड़ लगता है, किसी को तलब लगती है कि वापस वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो एक शुरुआती जो दौर होता है उसमें उन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं, जूझते रहते हैं कि यार जल्दी हम रिकवर होकर घर क्यों नहीं जाते। हर बंदे के रहती है, हर बंदा पूछता है कि कब जाएंगे, कब ठीक हो जाएंगे। तो इसमें सब्र रखना पड़ेगा। हम अपनी उन्हीं पुरानी समस्याओं से जूझते हैं और दिन ब दिन हम उन्हीं परेशान करने वाली अनुभूतियों के बीच परिश्रम भी करते हैं। पूरा दिन में जब हम पुरानी समस्या जो हमें परेशान करती है तो उसी को हम जूझते रहते हैं, उसी में हमें काफ़ी बार दिक्कत भी आती है। जैसे कोई अल्कोहल का एडिक्ट है, वो जब शराब वगैरह पीते हैं, जब वो शराब छोड़ देता है तो उसको जस्ट पाइल्स की मतलब प्रॉब्लम होती है, उसको दिक्कत होती है। किसी भी शराबी को देखोगे जो शराब पीता है तो उसके बाद जैसे ही छोड़ता है तो पाइल्स की उसको दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो वो जो हम समस्या को छोड़ा उसके बाद एक समस्या और पैदा हो गई। लेकिन दवाई लेके या ऑपरेट करके धीरे धीरे हमें उस चीज़ को भी ख़त्म करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पाइल्स का उठाव हो गया या दर्द शुरू हो गया तो हम वापस ये सोचेंगे बाहर जाएं, हम शराब पिएँ ताकि हम वापस से उसी वाइब्स को ले सकें, उसी मज़े को ले सकें और उस चीज़ को ठीक कर सकें। ये समाधान नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि जब हम शराब पीते थे उसके बाद जो हमें समस्या आई है तो इस समस्या को हमें डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे दूर करना है। ऐसा नहीं कि हम शराब पीना शुरू कर दें जिससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि सुधार में हम कुछ तेजी से आगे बढ़ें जिससे हम कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। हर बंदे को लगता है कि जब हम यहाँ पर है तो ट्रीटमेंट जल्दी से मिल जाए और लगता है कि यहाँ पे सही बैठे हैं तो घर पे भी ठीक से बैठ जाएंगे, जल्दी जल्दी मतलब रहती है कि यार जल्दी से घर जाएं। लेकिन ये कि जब प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस, पूरा जो इसका ट्रीटमेंट जब तक नहीं लेते हैं तो अभी जल्दी घर पे जाने में हम वो जो पुरानी आदतें हैं उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, लेकिन केवल चाहने भर से ही सुधार में कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इंसान चाहता है कि मैं सुधर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तो सिर्फ चाह लेने से कुछ नहीं होगा। हमने कितनी बार इस चीज़ को चाहा है। अगर चाहने से ही होता तो जो आदमी एडिक्शन में है, जो नशा करता है, वो आदमी कभी न कभी घर पे भी उसने शाम को या नशा लेने के बाद या कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि अब मैं ये नशे को छोड़ दूंगा। लेकिन तलब लगती है तो नहीं छोड़ पाता। यानी कि चाहने भर से कुछ होने वाला नहीं है। यह कोई जादू का खेल नहीं है। अगर केवल मात्र चाहने भर से एडिक्शन की बीमारी दूर होने लगे तो हम सब कुछ पहले ही भले चंगे हो गए होते। सुधार कार्यक्रम में जो बात हमें राहत पहुंचा सकती है वह है कर्म और प्रार्थना। अगर मान लो हमारे चाहने से हमारी समस्या दूर होती
हम इस एडिक्शन से दूर चले जाते हैं तो हमने कितनी बार घर पे भी इस चीज़ की चाहत की होगी। और ये कोई ऐसे जादू टोना मंत्र टोटका या कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि उसका बटन दबाने से हम इसको छोड़ देंगे। ये धीरे धीरे एक लंबा प्रोसेस है, इससे सभी को गुजरना पड़ेगा। ठीक है। कर्म और प्रार्थना, तो कर्म और प्रार्थना, जैसे कर्म एक इंसान कर्म करता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, खेती करता है, घर के काम करता है, बाहर पे कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो कर्म तो इंसान को करना ही होता है, साथ साथ में प्रार्थना भी करता है। कोई आपने देखा हुआ दुकान वाले जो सुबह सुबह किसी की दुकान पे हम सामान लेने जाते हैं, जल्दी भी गए होंगे 6-7 बजे, तो वो कर्म कर रहा है, अपनी दुकान पे बैठा है रोजी रोटी के लिए, लेकिन वो प्रार्थना भी कई बार होता है ना कि 5 मिनट रुको, पूजा प्रार्थना कर लो। भाई ग्राहक तो उसके लिए जरूरी तो है, लेकिन ग्राहक को बोला कि 5 मिनट रुको, क्योंकि उसको पता है कि कर्म के साथ साथ प्रार्थना जरूरी है। तो प्रार्थना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए हमें कर्म के साथ साथ जो प्रार्थना है वो करनी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ काम करता रहे, नास्तिक रहेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, विश्वास किसी चीज में नहीं रखेगा, तब तक कुछ होना नहीं है। जब हम किसी की प्रार्थना करते हैं, किसी चीज में विश्वास रखते हैं कि वो भगवान देख रहा है हमें, तो एक अंदर से एक पॉजिटिव आता है, पॉजिटिवनेस आती है कि भी हमें वो भगवान देख रहा है, हमें अच्छा काम करना है, भगवान देख रहा है, हमें बुरा काम नहीं करना। तो कर्म के साथ साथ प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। अब पूरा जो दिन में अपना जो प्रोसेस चलता है, शाम तक हम जैसे उठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उसके साथ साथ प्रार्थना टाइम टू टाइम होती है। तो अब किसी को लगता होगा या फिर लगा होगा कि भी प्रार्थना एक बार हो गई, सुबह सुबह घर पे तो एक बार भगवान का नाम लेते हैं, यहाँ पे बार बार क्यों? तो हम यहाँ पे कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म यहाँ पे है कि हमें उस नशे को छोड़ना है, मेहनत करनी है, उससे दूर रहना है। उसके साथ साथ हमें प्रार्थना का करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रार्थना नहीं होगी, भगवान में विश्वास नहीं होगा, किसी आराध्य जो है, किसी का भी कोई भी हो सकता है, किसी के पितर देवता होते हैं, कोई किसी भगवान को पूजता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो प्रार्थना इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, उसको हमें करना बहुत ही जरूरी है। नार्कोटिक्स एनोनिमस इतने सारे एडिक्टों के काम आया, नशा मुक्ति केंद्र या एनए नार्कोटिक एनोनिमस है, वो इतने सारे लोगों को उन्होंने इससे राहत पहुंचाई है, इतने लोगों का भला किया है। दिल्ली में एनए की मीटिंग होती है, हर रोज लोग आते हैं, इससे जुड़ करके, नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ करके, जो भी बंदा अगर एडिक्शन से दूर हो जाता है, वो जब एडिक्शन में था तो फैमिली के साथ झगड़ा करता है, पैसे बर्बाद करता है, कोई जमीन को बेच देता है, घर बेच देता है, घर के बच्चों का ध्यान नहीं रख पाता, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति होता है तो नशा मुक्ति केंद्र में आके, एनए की मीटिंग में आके, इसी तरह की प्रोग्राम में आके वो उससे दूर होता है। तो एनए ने, नशा मुक्ति केंद्रों ने काफी लोगों को सुधारा है, क्योंकि कर्म और प्रार्थना का यह कार्यक्रम ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है। अब जब सेंटर में आए हो, आप भगवान का नाम तो घर पे भी लेते हो, लेकिन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में जो ये प्रोसेस है ना, ये अलग तरीके से तैयार किया गया है कि सुबह इस समय उठना है, इस समय भगवान की प्रार्थना करनी है, आत्म शांति की प्रार्थना करनी है, भोजन मंत्र बोलना है। तो इसको ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से अपन बोल लेते हैं, पूरा प्रोसेस से तैयार किया गया है। उन लोगों ने इस पे एनालाइज किया है, रिसर्च किया है कि किस तरीके से बंदा उठेगा, खाना खाएगा, कैसे कैसे करेगा, तो उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। इसको बहुत ही बारीकी से सोच समझ के, जो व्यक्ति एडिक्शन में है उसको ध्यान में रख के कि उसको किस तरीके से इस पे लाइन टू लाइन लेके आना है, कैसे करना, पूरा उस तरीके से इसको तैयार किया गया है। हम अपने कार्यक्रम के हर कदम में जो भी कार्य करते हैं, हमारी जिंदगी के हर पहलू को अधिक से अधिक सुधारता चला जाता है। हम इस कार्यक्रम में जो भी छोटे से छोटा भी कार्य करते हैं, तो वो हमारे जो जिंदगी की जो बुराइयां है ना, उसको अच्छाइयों में बदलते हुए चला जाता है। जैसे हमें सुबह उठते हैं जल्दी, फिक्स टाइम है कि उठना और जल्दी स्नान करना। घर पे कई बार ऐसा होता था कि हम जल्दी स्नान नहीं कर पाते थे, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे। कभी ऐसा भी होगा कि एक इंसान की ऐसी आदत हो कि कोई घर का काम करने के लिए मैं बाहर जाऊं, बाजार में जाऊं, तो मैं स्नान करके जाऊं, होता है ना। और कोई बंदे ने सुबह से स्नान नहीं किया तो उसको लगता है कि स्नान किए बिना मैं जाऊं नहीं, तो उसका काम अटक गया ना। तो यहाँ प्रॉपर टाइम टू टाइम स्नान होता है। तो ये काफी चीजें हैं जो यहाँ का जो प्रोसेस है उसने हमारे अंदर सुधारी, और इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। वह हमारी जिंदगी के हर पहलू को अधिक से अधिक सुधारता है। जैसे जो पॉइंट हमने बनाए हुए, स्नान करने का, खाना खाने का, सोने का, वो एक दिनचर्या को भी सुधारता है। और एक ऐसा कहते भी है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जब इंसान समय पे उठता है, समय पे बाथरूम जाता है, समय पे खाना खाता है, समय पे सोता है,
तो ये सारी चीजें उसके शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। और प्रार्थना हमें लगातार हमारी उच्च शक्ति के संपर्क में बनाए रखती है। जो प्रार्थना हम करते हैं इस दिनचर्या के साथ साथ, वो हमें एक एक अंदर से खुशी देती है, एक विश्वास हो जाता है। जैसे कि एक ही हो गया कि भगवान सही करेगा, एक भगवान को किसी ने देखा भी नहीं है शायद, लेकिन ये होता है कि भगवान सही करेगा, तो इंसान अपना कर्म करता चला जाता है। जब आदमी सोचता सही होगा तो सही हो ही जाता है। एक ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे में वे माता हमारे पास से निकलती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि जब हम जो सोचते हैं ना वो तथास्तु बोलती है। एक इंसान ही सोचता है मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा करूंगा, अच्छा ही हो जाता है। एक इंसान सोचता है कि बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो बुरा हो जाता है। तो कुछ सोचने से चीजें हो जाती है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक रुई का ट्रक जा रहा था, तो एक बुढ़िया थी, तो उसने किसी से पूछा कि रुई का ट्रक कहाँ जा रहा है? कॉटन समझ गए ना, रुई। बोला दादी ये कोई आप जैसी बुढ़िया ही इसको काटेगी, रुई के ट्रक को तो काटते हैं ना चरखे पे। तो बुढ़िया के दिमाग में बैठ गई कि यार इतना बड़ा ट्रक कोई बुढ़िया काटेगी तो बीमार हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। उससे उसको टेंशन हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं पा रहा, क्योंकि उसके तो दिमाग में वो बैठ गया इतना सारा ट्रक काटेगा कौन? भाई बहुत बड़ी बात होगी ना, कितने साल निकल जाए। तो बोला बताओ कब बीमार हुई? उसने बोला कि जी ऐसे हुई थी। बोला बात क्या हुई थी? बोला जी ऐसे ऐसे एक ट्रक जा रहा था रुई का। और बुढ़िया ने बोला कि भी दादी जी ने कि भी इसका क्या करेंगे? बोला आप जैसी बुढ़िया ही कोई काटेगी। तो वो साइकेट्रिक बंदा था, उसने समझा कि इसको माइंड में बैठ गई। तो बोला दादी जी को, बोला उसने दादी जी को बुलाया। दादी जी बोला दादी जी ठीक हो? बोला नहीं तबीयत खराब। बोला दादी जी उस दिन जो ट्रक था ना रुई वाला? बोला हाँ। बोला उसको आग लग गई। तो उसको लगा भी आग लग गई तो ट्रक रुई का खत्म हो गया। तो बोला अब उसको कोई सी बुढ़िया को काटने की जरूरत नहीं है, ट्रक जो रुई का था उसको आग लग गई तो उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो आदमी जो सोचता है ना माइंड में, उसी चीज का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर कोई भी सोचे ना, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही रात को, ये नहीं कि नींद नहीं आ रही, सोने की कोशिश करो आराम से, आ जाएगी। लेट सेट भी आती है, कभी कभी 12 बजे भी आती है, 1 बजे भी आती है, कोई 10 बजे से आता है। तो नींद की दिनचर्या जब आप सोओगे ना आंख बंद करते, तब आपकी धीरे धीरे नींद का रूटीन भी बन जाएगा। प्रार्थना में लगातार उच्च शक्ति के संपर्क में बनाए रखती है। इस तरह कर्म और प्रार्थना दोनों मिलकर हमें सुधार में अच्छी तरह जमाए रखते हैं। तो जो कर्म और जो प्रार्थना है ना, दोनों चीजें जब मिलती है ना, तभी हम सुधार में रहते हैं और उसी का ही हमें बेनिफिट मिल पाता है। तो इसलिए हमें कर्म के साथ साथ प्रार्थना जरूरी है। यहाँ पर रहेंगे तब भी, जब घर पे भी रहते हैं तब भी इंसान खेत में काम करता है, कुछ भी करता है, तो भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, ये अच्छी प्रार्थनाएं होती है। इससे आदमी का मन शुद्ध रहता है और आदमी के अंदर जो बुरे विचार आते हैं वो नहीं आते। और जब आदमी भगवान की प्रार्थना करता है तो यानी कि भगवान में विश्वास करेगा, आस्तिक हो गया। आस्तिक आदमी होने का बेनिफिट ये हो गया कि जब आस्तिक आदमी होगा तो जब भी कोई वो गलत काम करता है ना, उसको एकदम से रहता है कि यार भगवान देख रहा है। जब इतनी सी बात मन में आ जाती है कि भगवान देख रहा है, तब वो गलत काम नहीं करता। जब भगवान मैं कहता हूँ नहीं है मान लो, तो उसके भगवान के सोचने से उसने गलत काम नहीं किया, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हमें प्रार्थना यहाँ पर है तब भी, घर पर है तब भी प्रार्थनाओं का दौर जारी रखना है, भक्ति भावना हमें करते रहना है। मेरा सुधार कार्यक्रम मेरे लिए केवल चाहने भर से ज्यादा कीमती है। सुधार जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति केंद्र का, ये नहीं कि भी हम यहाँ पे आ गए अब इस प्रोग्राम में रहना ही पड़ेगा, नहीं। आप इसमें कोई दबाव मजबूरी मत समझो। ये आपके लिए जो आप समझ रहे हो ना कि हमें आगे रहना पड़ेगा, उससे बढ़ के आपका सुधार भी ये कर रहा है। क्योंकि जब बंदा ट्रीटमेंट लेता है उसको शुरू में लगता है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये हो गया। जब बंदा ट्रीटमेंट से दूर हो जाता है, जब वो सही हो जाता है ना, तो हो सकता है उसको 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद कभी कभी बात समझ में आती है कि जो उसको ट्रीटमेंट मिला है वो उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज थी, जो अब उसको लग रहा है अच्छी है, लेकिन उस समय उसको नहीं लगा था कि ये अच्छी बात है। आज का दिन कर्म और प्रार्थना के लिए अच्छा दिन है। हमेशा यही सोचना है कि आज का जो दिन है अच्छा काम करने के लिए अच्छा दिन है, प्रार्थना करने के लिए अच्छा दिन है। ऐसा नहीं कि आज तो चलो संडे है, आज काम नहीं करेंगे, सोए रहे। आज तो चलो संडे, आज भगवान की पूजा नहीं करेंगे, सोए नहीं। कर्म जितना भी हो उसके करो, प्रार्थना भी जो है भगवान का नाम है, जो कोई भी हो कहीं भी हो वो ले। जैसे कोई बंदा बाहर घूमने चल गया तो भगवान के नाम के लिए ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ताम झाम करना पड़ता है। आदमी कहीं भी अपने हाथ जोड़ के भगवान का नाम ले सकता है। और कर्म की बात है तो हम जैसे सुबह सुबह जल्दी उठते हैं शरीर को सही रखने के लिए, घर पे मान लो उठ के दौड़ लगाते हैं, कहीं बाहर गए हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, दौड़ लगाने का साधन नहीं है तो पैदल चलो। कम से कम उन चीजों को, रूटीन को मत तोड़ो। प्रार्थनाएं हैं जो वो
जारी रखनी है। तो दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक था, अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने जो है ना इसके बारे में अपने विचार रखें।